स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्सरसाइज 5.6 क्लास चैप्टर 12 का ये 5.6 एक्सरसाइज जो बेस करता है पैरामेट्रिक फॉर्म पर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली होती क्या है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स ही निकालना होगा, बट यहाँ पर y एक अलग टर्म गिवन होती है और x एक अलग टर्म। इन दोनों टर्म से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले dy बाई डी टी और x टर्म से dx बाई डी टी। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो बेसिकली होगा क्या, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy बाई डी एक्स ही। तो बेसिकली इसको इस तरीके से भी शो किया जाता है कि dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू में dx बाई डी टी। ये अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज है, बट मैं इसको यूज करूंगा इनका डिवीजन करने के लिए। क्लियर है। यहाँ पर एक जो क्वेश्चन गिवन होगा वो किसी थर्ड एक वेरिएबल के अंदर गिवन होगा, इन दोनों का ही। इसी को पैरामेट्रिक टर्म कहा जाता है, यही है पैरामेट्रिक टर्म। पैरामेट्रिक टर्म, इस पैरामेट्रिक टर्म का यूज करना ही पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस को। देखिए 5.6 एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू a t की पावर 4। आप देखेंगे x एक अलग टर्म गिवन है और y एक अलग टर्म गिवन है। क्लियर है। और इनमें जो t है यहाँ पर ये एक पैरामेट्रिक टर्म है, ये a जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली सिर्फ x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर जो लिखा है इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ t करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू किसके करना पड़ेगा, t के। यहाँ t की रिस्पेक्ट होगी क्योंकि t यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो ये बनेगा बेसिकली dx बाई dt। हमें पता है जिसकी रिस्पेक्ट होती है उसे नीचे लिखा जाता है। 2 एक कांस्टेंट टर्म है एज इट इज, और t स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू टी। बेसिकली इसको लिखा जा सकता है 4at। इसी तरीके से आपको y इक्वल्स टू at की पावर 4 को एक्सप्लेन करना होगा। मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो है t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू a एज इट इज एंड 4t का क्यूब। तो अब हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होगी जिसके अंदर क्या होता है कि dy बाई डी एक्स जो निकलेगा वो निकलेगा dy बाई डी टी डिवीजन में dx बाई डी टी से। तो हमने किया dy बाई डी टी एग्जैक्टली ये रही टर्म हमारे पास 4at का क्यूब एंड डिवीजन में dx बाई डी टी विच इज 4a एंड t। आप देखेंगे 4 से 4 कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा। इसी तरीके से dt से dt जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास एक t से एक t कैंसिल होने के बाद बचती है टर्म t स्क्वायर। सो बेसिकली dy बाई dx इज नथिंग बट t स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। आइए देखिए पैरामेट्रिक के कुछ और क्वेश्चंस को। यहाँ देखिए जरा, हमारे सामने गिवन है x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा। हमने यहाँ पर करना क्या है, x को अलग एक्सप्लेन करना है, अलग डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ देखिए पैरामेट्रिक टर्म कौन सी है, थीटा है, तो रिस्पेक्ट यहाँ पर थीटा की होगी, जिसे मैं लिख सकता हूँ dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट टर्म एज इट इज, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। और इसी तरीके से यहाँ ये आंसर आ चुका है माइनस a साइन थीटा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू b cos थीटा लिखा है। तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी थीटा एंड इक्वल्स टू b एज इट इज, और cos थीटा का बनता है माइनस साइन थीटा, और ये बनेगा माइनस b साइन थीटा। अब हमारी पैरामेट्रिक टर्म का यूज करेंगे। पैरामेट्रिक टर्म क्या कहती है, dy बाई dx अगर आपको निकालना है तो dy बाई डी थीटा ऊपर रखिए, मतलब जो कि माइनस b साइन थीटा था जो कि ये है, और नीचे रखिए dx बाई डी थीटा जो कि ये है कि माइनस a साइन थीटा। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा, बचता क्या है हमारे पास एग्जैक्टली b बाई a। सो दिस इज योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है x इक्वल्स टू साइन टी, जिसको हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर पैरामेट्रिक टर्म है t, तो मैंने किया जब डिफरेंशिएट तो यहाँ आ जाएगा dx बाई रिस्पेक्ट t की, इसलिए t नीचे,
साइन टी का बन जाएगा बहुत इजीली cos टी। और इसी तरीके से y हमें गिवन है जो कि कितना है cos 2t गिवन है। मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, एंड अब इस 2t का भी होगा तो निकल के आएगा 2। अब मैं जब इसका dy बाई डी एक्स करूंगा तो dy बाई डी एक्स के लिए बेसिकली करना होगा dy बाई डी टी ऊपर जो कि है माइनस 2 इंटू में साइन 2t एंड dx बाई डी टी नीचे जो कि है cos t। अब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ इसको सिंपली सॉल्व करना है। अब तो वैसे तो इतना छोड़ सकते हैं बट ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज है उसका यूज करना है आपको। तो माइनस 2 और साइन 2t को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन t एंड cos t। ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी है जो कि कुछ इस तरीके की है कि साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा cos थीटा। तो इसकी हमने प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब यहाँ आ गया cos t, एक cos t से cos t कैंसिल हुआ तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बचती है माइनस 4 साइन t। एग्जैक्टली दिस इज योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। यहाँ देखिए x इज इक्वल्स टू 4t एंड y इज इक्वल्स टू 4 बाई टी है। x इज इक्वल्स टू 4t, इसको मैंने क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ मेरे पास बना dx बाय dt इज इक्वल्स टू, यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, t रिस्पेक्ट में खत्म हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू है 4 बाई टी। यहाँ मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 तो एज इट इज एक कॉमन टर्म है और 1 बाई टी बचता है जिसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन में t का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है। अब देखिए जरा सीधा सीधा dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 4 अपॉन में टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी विच इज 4। आपको पता है इनका मल्टीप्लीकेशन नीचे और इनका मल्टीप्लीकेशन ऊपर, तो माइनस 4 इंटू 1 और नीचे 4 इंटू टी स्क्वायर। इससे कैंसिल होने पे हमारे पास बचता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। एग्जैक्टली, सो दिस इज योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए x हमें दिया हुआ है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y दिया हुआ है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो x को पहले हमने लिख लिया cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा। डायरेक्टली मैंने क्या किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पैरामेट्रिक टर्म थीटा है, इसका ध्यान रखना होगा आप लोगों को। और dx बाई डी थीटा कितना आ गया, cos थीटा की वैल्यू है माइनस sin थीटा माइनस और cos 2 थीटा की माइनस sin 2 थीटा एंड 2 थीटा का 2 एज इट इज। तो फाइनली ये टर्म बनती है माइनस sin थीटा एंड प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसी तरीके से जब मैंने y को किया तो y हमारे पास है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मेरे पास निकल के आएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा एंड साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा एंड 2 एज इट इज। अब हमने करना क्या है, अब हमें बस dy बाई डी एक्स निकालना है। उसके लिए क्या करना था, dy बाई डी टी को ऊपर रखना है मतलब थीटा को, और 2 cos थीटा इस तरीके से पुट कर दिया। डिवीजन में नीचे हमने क्या किया, साइन को रख दिया मतलब माइनस साइन थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा। वैसे तो यही आंसर छोड़ना पड़ता आपको, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पता है तो आप उसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखिए और उनका यूज करिए, तभी आपका काम बनेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैंने लिया cos थीटा और माइनस में देखिए यहाँ पर 2 तो ठीक है, बट यहाँ ये जो cos 2 थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। नीचे डिवीजन में क्या हो सकता है माइनस साइन थीटा एंड प्लस का 2, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा cos थीटा। अब आप इन टर्म्स के अकॉर्डिंग भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस का 4 साइन थीटा cos थीटा। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन एक्चुअली आपको ना हमेशा क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन ये है 5th
और इसको प्रूफ करके दिखाइए ये। तो जो प्रूफ करना होता है वो हमें बनाना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म्स का यूज करना भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहां में x दिया हुआ है कितना, a थीटा माइनस साइन थीटा, जिसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a एज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म है, थीटा का बन जाएगा 1 और माइनस साइन थीटा का बन जाएगा cos थीटा। अब मैंने देखा y क्या है, y है a इंटू में 1 प्लस cos थीटा, तो मैंने कहा जी इसका कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा बन जाएगा a एज इट इज 1 का 0 और प्लस cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अब हमने करना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, a इंटू में माइनस साइन थीटा ऊपर पुट करना होगा और डिवीजन में नीचे पुट करना होगा a 1 माइनस cos थीटा। इस a से a ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगी ये टर्म। वैसे तो आपको बताऊं आप यही छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसको फिर से आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आया है बट थोड़ा ट्रिकी। आपको साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी पता थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखिए जरा 2 थीटा लूं तो 2 साइन थीटा cos थीटा कहा जाएगा। बट देखिए अगर मैं यहाँ से 2 रिमूव कर दूं, सिर्फ थीटा हो, तो यहाँ पर थीटा बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली क्या होगा माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 एंड डिवीजन में नीचे देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कैसे बना दिया सर, देखिए जरा cos 2 थीटा की ये प्रॉपर्टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ से 2 रिमूव कर दूं, सिर्फ थीटा रहने दूं, तो यहाँ थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये टर्म उधर जाके प्लस हो जाए तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, और cos इधर आके माइनस हो जाए तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। तो 1 माइनस cos थीटा हमेशा याद रखिएगा, चैप्टर सेकंड में भी मैंने इस बात पे जोर दिया है कि 1 प्लस cos थीटा हो तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब एक 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, यहाँ बचता है माइनस का cos बाय साइन, जिसको हम लिख सकते हैं cot थीटा बाय 2। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आया था और प्रूव करने के लिए आया था कि ये बना के दिखाओ। बच्चे सिर्फ यहाँ पर लाके फंस जाते थे तो दिक्कत आएगी। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। इसे मैं सबसे लेंदी कैटेगरी में कहूंगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बट लेंदी बहुत है, इसको हमें पूरा कंप्लीट करके दिखाना होगा। तो चलिए देखें ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका एग्जैक्टली आया था और कहता था कि dy बाई dx जो है ना उसको बना के दिखा दो माइनस का cot 3 थीटा, 3t मतलब t है ना यहाँ पर। अब सोचो हमें ये बनाना है, ये प्रूफ करके दिखाना है, फाइनल आंसर ये आना चाहिए। तो चलिए देखें, मैंने इधर सबसे पहले x निकाला, x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी डिवीजन में अंडर रूट कॉस 2t, मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए जरा ध्यान से इधर क्या होगा, dx बाई dt इधर तो सिंपल है, इधर जरा सोचो, यहाँ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का रूल लग गया, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि है 3 साइन स्क्वायर टी, पहले मैंने 3 का पावर का किया, फिर साइन का करूंगा तो cos t, और माइनस में एक बार साइन क्यूब टी एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ ये रूट वाली टर्म का। ये कैसे हो जाएगा, पहले रूट का होगा जो कि होता है 1/2 अंडर रूट में cos 2t, फिर cos 2t का होगा माइनस साइन 2t, और फिर इस 2t का होगा जो कि बनेगा 2, एग्जैक्टली ये ऐसा, और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जिसको मैं सिर्फ cos 2t लिख रहा हूँ। क्लियर है, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, और अगर मैं इनका एलसीएम भी ले लूं, मतलब ये जो डिवीजन में cos रूट 2t है इधर भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बन जाएगा cos 2t और 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस में साइन क्यूब t, और ये माइनस भी इधर आके प्लस बन जाएगा, और इनटू में साइन 2t, और इसका जो रूट डिवीजन में था वो इधर आके तो मल्टीप्लाई हुआ जिस वजह से इसका रूट हट गया, और जो रूट की थी वैल्यू
वो नीचे आ गई और इंटू में इसके साथ रूट हो जाएगी। देखिए पावर 1 होगी, वो रूट पावर हाफ होगी, तो मैं लिख सकता हूँ cos 2t की पावर 3/2। ये एग्जैक्टली आपके पास x का डिफरेंशिएशन आ चुका है। आइए देखें y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मैंने किया y का, y हमें कितना गिवन था, y की वैल्यू एग्जैक्टली हमें गिवन है cos qt डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t। यहाँ पर भी नीचे तो cos 2t ही है, बट ऊपर थोड़ी वैल्यू डिफरेंट हो चुकी है। अब मेरे को बस इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने क्या किया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का अगेन रूल लग गया, तो डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा तो 3 cos स्क्वायर टी, फिर cos का होगा माइनस का साइन टी। क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद माइनस साइन और फिर न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर क्या है cos क्यूब टी और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो कि क्या होगा, पहले रूट का 1/2 अंडर रूट में cos 2t, फिर cos 2t का होगा जो कि होता है माइनस साइन 2t, और फिर किसका होगा, इस 2t का जो कि आएगा 2 बन के बाहर, इससे कैंसिल भी हो जाएगा बाद में, और होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में नीचे जो होल स्क्वायर हो जाएगा cos 2t का, जिससे मैं सिर्फ cos 2t लिखूंगा क्योंकि अंडर रूट का होल स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये एलसीएम जब मैं लूंगा, ये रूट की वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा cos 2t, अंदर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और यहाँ माइनस बाहर ले लेता हूँ और ये आ जाएगा इनटू में sin t। इस सब ब्रैकेट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये माइनस में इसको देखिएगा 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, और ये माइनस माइनस बन चुके हैं प्लस, ये बन जाएगा cos क्यूब t इनटू में sin 2t, और होल डिवाइडेड बाय जो इसका रूट था वो इधर तो आके ये बन चुका है और साथ ही साथ नीचे भी आ जाएगा, और पावर 1 से जब ये रूट मल्टीप्लाई होगा तो पावर बन जाएगी 3/2। बेसिकली ये आ चुका है मेरे पास dy बाई dt। अब हमें निकालना है फाइनली dy बाई dx। इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx बनाने के लिए हमें पहले dy वाली टर्म ऊपर रखनी होगी जो कि क्या है, माइनस cos 2t इंटू में 3 इंटू में cos स्क्वायर t इंटू में sin t प्लस में cos क्यूब t और sin 2t, और होल डिवाइडेड बाय नीचे है cos 2t की पावर 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारी dx बाय dt की टर्म, और dx बाय dt हमारे पास एग्जैक्टली क्या था, dx बाय dt था हमारे पास माइनस साइन क्यूब t इंटू में साइन 2t माइनस में 3 cos 2t साइन स्क्वायर t इंटू में cos t एंड होल डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब देखिए जरा इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ लिखा dy बाई dx, और हमारे पास जो बची हुई टर्म थी dy बाई dx की वो एग्जैक्टली है माइनस cos क्यूब t इंटू में sin 2t प्लस में 3 cos 2t cos स्क्वायर t एंड sin t, होल डिवाइडेड बाय नीचे की जो टर्म है हमारे पास है माइनस sin क्यूब t इंटू में sin 2t माइनस 3 cos 2t और sin स्क्वायर t cos t। बेसिकली अब हमको नजर आता है कि हम इनमें से कुछ टर्म्स को बाहर कॉमन जरूर निकालेंगे। तो अब कॉमन निकालने के लिए कैसे किया जाए वैल्यूज को, तो जरा देखो, सबसे पहले तो इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, sin 2t यहाँ पर भी है और sin 2t यहाँ पर भी है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी को ओपन कर दिया sin 2t को, तो ये क्या बन जाएगा माइनस cos क्यूब t और 2 sin थीटा cos थीटा की प्रॉपर्टी लग गई, और बाकी टर्म एज इट इज 3 cos 2t
और कॉस स्क्वायर टी और साइन टी डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा कि माइनस साइन क्यूब टी और ये हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी प्लस में माइनस में 3 कॉस 2t इंटू में साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी। अब आपने देखा मैं क्या कर सकता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। जरा मैंने क्या किया कि यहां जब मल्टीप्लीकेशन देखा तो मैंने देखा कॉस स्क्वायर साइन टी मैं ऊपर से कॉमन निकाल सकता हूं। कॉस स्क्वायर टी साइन टी मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया, अंदर रह जाता है -2 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 कॉस 2t और नीचे हमने देखा नीचे क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी और अंदर रह जाता है -2 साइन स्क्वायर टी -3 कॉस 2t। बेसिकली अब करना क्या पता है आपको, मैं ना इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि पीछे का तो हमें देखो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर साइन देखो दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है। जब मैं इसको ओपन करूंगा ना तो वैल्यूज अपने आप सॉल्व होने लगेंगी, आपको नजर आने लगेंगी। देखिएगा जरा कैसे, इसको हमने लिखा कॉस स्क्वायर टी साइन टी एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने क्या किया -2 और इसके अंदर मैंने क्या किया, देखिएगा जरा, हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी तो एज इट इज रखा प्लस में 3 कॉस 2t को मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहूं तो 2 कॉस स्क्वायर टी -1 लिख सकता हूं, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया नीचे साइन स्क्वायर टी, वैसे तो मैं कैंसिल कर सकता था ये वैल्यू को भी, अभी अगले स्टेप में कर देते हैं। -2 साइन स्क्वायर टी एज इट इज और माइनस का 3 कॉस 2t को देखिए मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि नीचे साइन है ना, साइन में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। बेसिकली अभी हो चुका, आप देखो एक कैंसिल ही कर दो, इसको बार बार लिखने की जरूरत क्या है, और एक साइन से यहाँ से साइन चला गया तो बाहर तो आ गया, ऊपर क्या कॉस टी और नीचे क्या बचा एक सिर्फ साइन टी। और यहाँ मुझे देखने को मिलता है -2 कॉस स्क्वायर टी और प्लस का 3 × 6 कॉस स्क्वायर टी और -3। क्लियर है। और डिवीजन में देखना नीचे क्या है -2 साइन स्क्वायर टी एज इट इज, और जब ये 3 अंदर जाएगा तो -3 और ये प्लस का 3 × 6 साइन स्क्वायर टी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा जरा हम क्या करने वाले हैं। देखिए अब मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है, अब हम कैसे करेंगे, यहाँ मैंने किया dy/dx एज इट इज रखते हुए इक्वल्स टू में cos t sin t, ठीक है। अंदर देखो जरा, इससे सॉल्व होगा, यहाँ बचेगा 4 cos स्क्वायर टी -3, नीचे क्या बचेगा 6 में से ये माइनस होगा तो बचेगा 4 साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर टी और -3। बेसिकली मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो टर्म आ चुकी है मेरे पास वो कुछ ऐसी आ चुकी है। क्लियर है। अब मैंने देखा मैं क्या करूं कि अंदर अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं, मतलब ये वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई करूं तो cos t क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 cos क्यूब t -3 cos t। क्लियर है। और इधर देखना जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्चुअली ये वैल्यू जो है ना ये सब्ट्रैक्शन में थी, ठीक है, और ये एडिशन में थी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है नेगेटिव आई है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगी तो -4 साइन क्यूब टी और ये हो जाएगा माइनस का, मतलब ये वैल्यू जब अंदर जाएगी, ये प्लस में थी ना, हाँ ठीक है, ये प्लस में थी, ये वैल्यू दोनों प्लस के अंदर मल्टीप्लाई हुई वैल्यूज, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा रहेगा। अब ये नीचे आ चुका है प्लस का 3 और यहाँ आ चुका है साइन टी। आप बेसिकली देख पाएंगे ये और कुछ नहीं बल्कि cos 3 थीटा की प्रॉपर्टी है, और नीचे भी क्या है sin 3 थीटा की प्रॉपर्टी। आपने देखा cos y sin क्या होता है, cos होता है, तो ये बना क्या cos 3। एग्जैक्टली देखो कितना लेंथी बन गया ये क्वेश्चन। सॉल्व तो बहुत पहले हो चुका था, बट इसको कॉट बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। ये आपसे मांगा गया था, बोर्ड्स के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ।
मेन बोर्ड्स के एग्जाम्स के। तो आप लोगों की ये प्रूव दैट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखें अगले क्वेश्चन को। देखिए इसमें भी हमसे कुछ मांगा जाता है, आसान ये भी बहुत है। हमें बस इस x की टर्म को बनाना है। y तो देखो बहुत सिंपल है, y तो बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन की तरह है, वो तो बिल्कुल बन जाएगा। हमें x दिया हुआ है, हमें x दिया हुआ है क्या, a cos t प्लस log 10 t/2। क्लियर है। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ हो जाएगा dx/dt और यहाँ क्या बनेगा, a इंटू में cos t बन जाएगा माइनस साइन टी और प्लस में log का होगा तो पहले 1/10 t/2 इंटू में 10 का होगा तो क्या हो जाएगा, इंटू में sec स्क्वायर t/2। और t/2 को मत भूलना, ये गलती बच्चों की थी, 1/2 भी बाहर आके मल्टीप्लाई होगा। अब जरा देखना, मैंने क्या किया, मैंने इसे लिखा a और इधर लिखा माइनस साइन टी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट प्लस में इधर देखना जरा, मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय, ये 2 तो आगे लिख लिया, इस 10 को खोल लिया साइन t/2 डिवाइड में cos t/2 और ये sec स्क्वायर नीचे आकर के बन गया cos स्क्वायर t/2। एक स्क्वायर से एक ये वैल्यू कैंसिल हो गई। क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, a माइनस साइन t प्लस में 1 में 2 साइन t/2 cos t/2। और ये बिल्कुल साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी नहीं है, जहाँ एंगल डबल हो जाता था। एग्जैक्टली हम वैसे करेंगे, a और यहाँ आ चुका है माइनस का साइन t और प्लस में देखो क्या है, 1 में साइन t लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन 2 थीटा की तो प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ क्या हुआ, जब इसका एलसीएम लूंगा तो a और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1 में साइन t। आप देखेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर t और नीचे आ चुका है साइन t। फिलहाल मैं इसको यही छोड़ूंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन साइन और cos की टर्म्स में आएगा तो इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो ये है dx/dt। अब मैंने क्या किया, y की टर्म को किया, y की टर्म मेरे पास क्या है, a sin t। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू a as it is and sin t बन जाएगा cos t। अब मुझे करना क्या है, बस dy/dx निकालना और इनका डिवीजन करना है। तो मैंने किया कि dy/dx की वैल्यू जो है मेरे पास, यहाँ से y जो निकला था मेरा, वो निकला था a cos t और जो x निकला था वो निकला था a cos qt डिवाइड में sin t। अब ये sin t नीचे से डिवाइड का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ sin t। a cos t से a cos t कैंसिल और a से a कैंसिल हुआ। हमारे पास अब क्या बचा, यहाँ cos स्क्वायर था, सॉरी, क्लियर है। एक cos से एक cos कटा और यहाँ क्या बचा, sin t बाय cos t। और sin t बाय cos t आपको पता है हम लिख सकते हैं tan t। बेसिकली यही आपका प्रूव दैट के लिए आया था कि dy/dx बताओ, प्रूव करके दिखाओ कि इसे tan t लिखा जा सकता है। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। ये 9th क्वेश्चन बहुत रेगुलर क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको हम करेंगे सिंपली कि x इज इक्वल टू a sec थीटा। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ हो जाएगा dx/d थीटा इज इक्वल टू a as it is at sec का क्या होता है, sec x tan x, तो sec थीटा tan थीटा और ये a है। इसी तरीके से मैंने y का किया, क्या था, b tan थीटा। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल्स टू b और tan का होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा d sec स्क्वायर थीटा डिवीजन में a sec थीटा इंटू tan थीटा। डिवीजन ध्यान से करना है, dy/d थीटा ऊपर रहता है, ठीक है। sec से sec कैंसिल हुआ, हमारे पास आया b/a इंटू में sec को लिख सकता हूँ 1/cos थीटा और tan को लिख सकता हूँ sin/cos थीटा। आपने देखा cos से cos भी कैंसिल हुआ, बचा क्या, b/a इंटू में 1/sin और 1/sin और कुछ नहीं, क्या होता है, क्या होता है ब्रदर, cosec थीटा होता है।
तो dy बाय dx फाइनली क्या बना, b बाय a कोसेक थीटा। बेसिकली आपको मैं फाइनल टर्म दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट में आते हैं। अब देखिएगा जरा इस 10th क्वेश्चन को, बहुत इजी है, कि रेगुलर क्वेश्चन की तरह ही है। x हमें गिवन है कितना, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। मैंने क्या जी, कर दो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a एज इट इज, कांस्टेंट टर्म में cos का बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस में देखो यहाँ लग रहा है प्रोडक्ट टू, क्योंकि यहाँ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब लगता है प्रोडक्ट टू। तो कैसे लगेगा जरा लगाते हैं, थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1, ये आ गया जी हमारा काम। अब हमें सीधा सीधा y निकाल लेना है, वो क्या है, a इंटू में साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा। अब इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a साइन थीटा का बन जाएगा कॉस थीटा, और माइनस में देखो थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। फिर देखो ये माइनस अंदर ही जा रहा है, ब्रैकेट के मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा इसलिए माइनस साइन यहाँ ले रहा हूँ। एक बार cos थीटा एज इट इज और थीटा का करेंगे तो 1। अब हमने बस dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx के लिए क्या करना पड़ेगा, a cos थीटा और देखना माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस cos थीटा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा a, और यहाँ पर भी एक माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा। बेसिकली यहाँ तो वैल्यू को मैं कैंसिल ही कर सकता हूँ, ठीक है, और इससे भी इसको कैंसिल कर सकता हूँ, और a से a कैंसिल हुआ, तो dy बाई dx मेरे पास क्या आ गया, थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय में थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हुआ, साइन बाय कॉस फिर से क्या बन गया, tan थीटा। तो बेसिकली dy बाई dx जो था मेरा वो क्या आ चुका है, tan थीटा आ चुका है। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज करने के लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो 3 पेज का है कम से कम। मैं आपको इसकी बिल्कुल शॉर्टेस्ट ट्रिक देने वाला हूँ। देखो हमें ये x दिया हुआ है, y दिया हुआ, और एग्जैक्टली शो दैट करने के लिए कह रहे हैं dy बाई dx y बाई x। इसी तरीके से एग्जाम्स में आता है, आपको शॉर्ट ट्रिक खुद जनरेट करनी होगी। यहाँ मैं जो शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ देखना डायरेक्ट ये बनेगा, वैसे बहुत लॉन्ग है। हमने क्या किया कि इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, x इक्वल्स टू अंडर रूट में a साइन इनवर्स t। मैंने कहा ये है इक्वेशन फर्स्ट, एंड जो y हमने लिया ना वो है अंडर रूट में a कॉस इनवर्स t। इसको मैंने माना इक्वेशन सेकेंड। मैंने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा x इंटू वाई, तो वहां हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a है ना दोनों का बेस, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, और बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में a पाई बाय 2। ये कैसे कर दिया सर, क्योंकि मुझे पता है साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t जो होता है वो होता है पाई बाय 2। चैप्टर 2 के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी समझी थी, उसी का हमने यहाँ यूज किया। अब मैंने कहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, क्योंकि यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म हो वो तो इस्तेमाल रही थी t, बट t तो हमने रिमूव ही कर दिया। अब डायरेक्टली इसे प्रूव भी तो करना था dy बाई dx, तो आइए देखिए कैसे होगा। अब मैंने क्या किया, x इंटू वाई, तो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू में ये कांस्टेंट टर्म है बन गई 0, और यहाँ dy बाई dx इज इक्वल्स टू प्लस y, उधर जाके माइनस y, एंड x नीचे आ गया। इसी के साथ हमारा काम क्या हुआ, प्रूव। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ाई करने में, और क्वेश्चंस को जितना इजी और बहुत मजेदार फॉर्मेट में आप कर सके उतना करिए, पढ़ाई को इंटरेस्ट के नजरिए से देखिए। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।